ज़्यादा बढ़ाने की चलते इसमें सर गजब है। अगर इसमें बनवाना है ना, अप्रैल में जाके एक्सपायर हो जाएगा, फिर इसके बाद बनवाना तो पड़ता एक ही साल का बनता है ना। है। कहाँ, और हम ही लोगों का जो आय निवास जाति जो बनता है 3 साल, उसमें भी करने लगते हैं। कोई आयोग वाले जो हैं कहने लगे कि नहीं, हाँ निवास नहीं, निवास तो वो वही आपका रहता है। वो फिर जब चेंज करना तो आय उसमें भी इनकम का जो है कह देते हैं कि अरे उसमें भी जो है समय पूछ देता है कि इतने से इतने समय का होना चाहिए। ठीक है, पूछ देता है उसमें। अगर आप नहीं है तो फिर आप योग्य नहीं हैं उसके। तो इसीलिए वो कहा था कि 6-6 महीने बनवाते रहिए आ जात निवास, कब कौन सा कब मांग कर दे। ठीक है, हम देखिए अब हम पंजाब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ना। ठीक, क्या करते हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। यहीं पे इन लोगों को सब कुछ करना रहता है। बताइए क्या नौटंकी करके रखे हैं। थोड़ा सा स्टॉप करिए इसको, क्या इतना हल्ला करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। पंजाब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, ये पंजाब जो है 5 नदियों के मिलने से, ठीक, जो पंजाब है ये 5 नदियों के मिलने से पंजाब बना है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। आप लोग जो ये मैप है इसका पॉलिटिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप देखिए, उसमें देखिए सबसे ऊपर झेलम नदी आई होगी जम्मू कश्मीर से। ठीक, उसके बाद फिर आई होगी आपकी चिनाब, नीचे चिनाब है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब के ऊपरी सिरे से, जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब के ऊपरी सिरे से रावी निकली होगी। ठीक, फिर उस पंजाब के निचले भाग से निकली होगी आपकी सतलज, निचले भाग से। फिर बीच में आपकी रावी नदी हो, अरे सॉरी ब्यास होगी। ब्यास है उसमें, है बीच में है ना। हाँ बीच में, मतलब सबसे नीचे सतलज आ जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर ब्यास रहेगी। पंजाब के सबसे ऊपरी सिरे पे जो आपकी रावी होगी, फिर उसके ऊपर चिनाब होगी, फिर उसके ऊपर सबसे झेलम होगी। ठीक है, आप यही जो 5 नदियां हैं, जो 5 नदियां हैं, आप ये जो पंजाब है ये वाला, पहले क्या था, इन 5 नदियों के मिलने से पंजाब बना। अब वर्तमान में जो हमारे पास पंजाब है उसमें 3 ही नदियां हैं। देखिए जैसे इसका नक्शा इस तरह है, इस तरह है। ठीक, पंजाब का जो ये वाला सिरा है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे तो रावी नदी आई होगी, आई है। इधर सबसे ऊपरी सिरे से झेलम आई होगी, फिर चिनाब। ठीक, कभी कभी सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सर, इससे मुजफ्फराबाद को दिखा दे रहा है और लोग तो मैच नहीं दिखा रहा है। यहाँ मुजफ्फराबाद का है। ठीक, देखिए वो मुजफ्फराबाद जो है वो जम्मू पाकिस्तान वाला है। किसी नहीं, देखिए आप उसको सही से देख नहीं पा रहे हैं। जब हम जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे थे तो हम अच्छी तरह बताए थे कि जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो एरिया इतना है ऐसे आके है। ठीक, यहाँ पे आपका मुजफ्फराबाद है। ठीक, ये इनके गिलगित बाल्टिस्तान के जो है आज़ाद कश्मीर की ये तीनों की साजिश राजधानी है ये मुजफ्फराबाद, बताए थे हम। ठीक है, मुजफ्फराबाद बताए हैं ना कि इन सबों की साझी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। ठीक है, जैसे हमारे राज्यों की जो राजधानी है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कभी कभी भूल चूक में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं इलाहाबाद है, अक्सर हो जाता है। सही विश्वास मानिए, टीचर एक थे, टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, वो इस पेट वाले एग्जाम में शायद पूछा था कि अच्छा आपको क्या लग रहा है पेट बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, तो वो नहीं, इसी तरह राजधानी पूछा था राज्य की, कोई दूसरा एग्जाम था शायद, यूपी पुलिस में भी पूछ देता है। ठीक है, आप बनारस बता देंगे। ठीक है, तो वो जो है पूछा था तो उसकी राजधानी और उसकी वो राजधानी जो है इलाहाबाद मार के आए थे। हो जाता है कभी कभी सर, कभी कभी रखने एक दिन के लिए बनी थी, पूरे भारत की राजधानी तो इलाहाबाद बनी थी।
ये नीचे देखिए, इधर से देखिए, आप सतलज नदी आ रही होगी। अब तो काशी बनने वाला है, ये राजधानी बनेगा। अरे आपके जो है एशिया की जो है सांस्कृतिक राजधानी, एक वो हुआ था, अरे एक संगठन होता है, हमको उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैप पढ़ेंगे आप तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। उसका जो मुख्यालय है वो चाइना के बीजिंग में है, ठीक है। तो उसका अभी खान सर से उसका पूछा गया था, उसका मुख्यालय जो है, अमिताभ बच्चन पूछे थे उसका मुख्यालय, और उसका नाम ध्यान तुरंत नाम, सबसे बड़ी गलती कि उसका नाम दिमाग में नहीं जल्दी चढ़ता है। उसका मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना के, ठीक है। तो देखिए ये नीचे जो है सतलज आ रही होगी, ठीक, और ये आपका ऐसे होगा व्यास नदी, 1 2 3 4 5, ठीक। होता क्या था कि पहले जो था, ये जो पंजाब हमारे पास इस समय वर्तमान में है, ये पंजाब इन 5 नदियों के मिलने से पहले पंजाब था, समझ में आ रहा है चीज? इन 5 नदियों के मिलने से ये बना था पंजाब। पंजाब जो लिखा गया है, ये जो पंजाब है, पंच धन आब, 5 नदियों के पंजाब, 5 ठीक। नदी, आब मीन्स जैसे आब जमजम, आब मीन्स पानी होता है, यस सर, ठीक, नदी का पानी। जैसे ये जो 2 नदियों के बीच का स्थान है, ये ना रावी और ब्यास, इसको क्या बोलते हैं? 2 आब, 2 नदियों के बीच का स्थान, उसको 2 आब बोलेंगे, ठीक। 5 नदियों के बीच के स्थान को पंजाब, ठीक। इसी के आधार पे ये जो है आपके पंजाब बना है, ठीक। 1965-66 में शाह आयोग के गठन के आधार पे ये पंजाब टूट गया, ठीक। ये जो है हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना, चंडीगढ़ बना, अभी बताएंगे उसको शाह आयोग वाला, ठीक। पंजाब का नाम सर पेप्सू था पहले, पंजाब ईस्ट पटियाला, जो पंजाब आप देख रहे हैं, सर ये बहुत मान है खालिस्तानी सर, इसका नाम है। अभी बताएंगे, इसका सब कुछ बताएंगे, अभी खालिस्तानी वगैरह सब कुछ बताएंगे, परेशान मत होइए। ये जो पेप्सी है, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक, पहले नाम इसका पेप्सू था, ठीक है। जब ये शाह आयोग के आधार पे टूटा, तब ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब बना। पंजाब का नाम पहले क्या है? पेप्सू था, तब ना पंजाब बना है, पहले पेप्सू था। हरियाणा वगैरह जो आप हरियाणा जो देखते हैं, जो हेमचित पेप्सू, हाँ, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है ना। तो जब ये टूटा है, टूट के तब आपका हिमाचल प्रदेश जो ऊपर है, वो हिमाचल प्रदेश बना है, हरियाणा बना है, चंडीगढ़ बना आपका, और पंजाब बना है, ठीक है, समझा रहा है ना। तो जो ये पंजाब है, ये 5 नदियों के मिलने से ये पाकिस्तान के जो पंजाब, इस वक्त आप जो है हमारे यहाँ जो पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, यस सर है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पंजाब है, वो पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है। वो भी अपना पंजाब नाम रखा है, हम भी अपना पंजाब नाम रखेंगे, ठीक। इन्हीं 5 नदियों के मिलने के आधार पे इस जगह का नाम पंजाब निर्धारित किया गया था, ठीक। 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब बोला जाता है, यहाँ पे 5 नदियाँ थी, इनको पंजाब बोल दिया गया, ठीक। अब जो इनके बीच का जो स्थान है, अब 2 नदियों के बीच के जो स्थान है दोआब है, अब उनको नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे ये झेलम और चिनाब है, ठीक, इनके बीच का जो नाम है उसको बोलते हैं चाज दोआब, ठीक। चाज, चिनाब और झेलम का, चिनाब के ले लिया पहला भाग और झेलम का पहला भाग ले लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं चाज दोआब। चिनाब और रावी के जो बीच का स्थान है, इसको बोलते हैं रचना, ठीक, समझा रहा है, उसको बोलते हैं रचना। और रावी और ब्यास के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं बारी, ठीक, समझा रहा दिए, इस चीज को लिखा पीडीएफ में है। पंजाब सब फारसी के सब 5 आप पानी के मेल से बना है, हाँ, जो 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम के आधार पर हुआ है। हाँ, 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, 66 लिखा हुआ, 66 हाँ, वही 65-66 में शाह आयोग का गठन हुआ। पहले पेप्सू था 1965-66 में, ठीक। उस जो 1965-66 में पेप्सू से ये टूटा शाह आयोग के आधार पे, तब आपका हरियाणा, पंजाब जो है, और हिमाचल प्रदेश, ये सब बना है, ठीक है ना। पीडीएफ दे दिया गया, उसमें है, ठीक है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो ये जो, हाँ, ये बता रहे थे झेलम और चिनाब, जैसे उसका नाम दे दिया गया है,
जैसे दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब बोल रहे हैं, 5 नदियों के बीच के स्थान को पंजाब बोल रहे हैं। जो दोआब है इसको नाम दे दिया गया है कि ये झेलम और जो चिनाब है इसके बीच के जो स्थान है उसको क्या बोला जाएगा। तो इसी नदियों के जो नाम हैं उन्हीं के कुछ नाम ले लिया गया है। जैसे यहाँ पे झेलम और चिनाब है, ठीक, इसको बोल दिया गया है चाच दोआब, ठीक। इसका पहला ले लिया गया अक्षर कुछ च और झ, चाच दोआब, ठीक। फिर ये जो चिनाब है और रावी है, ये जो नदी नहीं है, ये तो हम पंजाब का भाग बनाए हैं, ठीक है। ये जो पंजाब आपका 5 नदियों से मिलके बना है, ये वाला, ये हम बनाए इसको, ठीक। तो ये रचना, सॉरी, चिनाब और रावी, ये चिनाब और रावी को मिलाकर बना है रचना, समझा ना। ये र है, ये च लेके बनाया गया, ठीक है। तो आप जब आपको याद करना होगा तो इस आधार पे आप याद कर लीजिएगा कि झेलम और चिनाब के बीच का स्थान जो है चाच हो जाएगा, चिनाब और रावी के बीच का स्थान जो है रचना हो जाएगा, रावी और ब्यास के अंतर के जो है उसका बारी हो जाएगा। देख रहे हैं, इसी का आधा आधा भाग लिया है ना, ठीक है। जब हम नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसका, ये इतना नहीं है। नदी पढ़ाया जाएगा, इसमें ये बताया जाएगा कि इसका कितना % भाग हम लेते हैं, कितना % भाग वो लेता है, कितना नदी हमारे पास होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब हम इस पर डैम बनाते हैं तो पाकिस्तान को दिक्कत होता है, ठीक है। ये सब नदी वाले भाग में बताया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि ये पंजाब बना कैसे है। जब बना है तो दोआब क्या है, 2 नदियों के बीच का स्थान, पंजाब क्या है, 5 नदियों का स्थान, ये बताने के लिए इसको बताना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका पंजाब का गठन ही इसी आधार पर हुआ है, ठीक, समझा रहे हैं। तो चिनाब और झेलम के बीच का स्थान चाच, चिनाब और रावी के बीच का स्थान रचना, रावी और ब्यास के बीच का स्थान है जो बारी, ठीक। और ब्यास और सतलज के बीच का जो स्थान है इसे बोलते हैं विष्ट, ठीक। ये 4 दोआब हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इन 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं। या ये पूछ सकता है आपसे कि चाच जो दोआब है वो कौन कौन से नदियों के बीच है, ठीक है। जब हम डैम, जब ये नदी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे डैम बने हैं। जैसे हम अगली बार जब पंजाब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि भाखड़ा और नांगल बांध बना है, ठीक। भाखड़ा जो बांध बना है वो हिमाचल प्रदेश में बना है, क्योंकि सतलज नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से होके आती है, ठीक। तो जो भाखड़ा बना है वो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो नांगल बना है वो पंजाब में है, ठीक है। तो भाखड़ा और नांगल दोनों को मिला के हम बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। एक हिमाचल प्रदेश में है, एक पंजाब में, लेकिन हाँ कुछ दूरी पे है। जैसे यहाँ पे एक बना है, एक यहाँ बना, तो एक यहाँ बना है, लेकिन मानते पंजाब में, ठीक। लेकिन मानते उसको पंजाब में है। उसका जो पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो हम बताते हैं पंजाब में है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। क्यों, अच्छा क्यों बताते हैं, क्योंकि ये जब बना है, ये जो पंजाब में बना है 1966 में बना, टूटा ना, ठीक है। तब डैम उसी समय बनना निर्माण हो गया था ना। अब जब डैम पढ़ाएंगे तो हम बनाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ की झील थी, अमेरिका की सुपीरियर वगैरह जो झील थी, उसके आधार पर जब डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्यों हमारे यहाँ के डैमों को उन्होंने अनेक प्रकार से, जो हमें, जैसे अब जो डैम बनता है उससे हम बिजली प्राप्त करते हैं, उससे नहर बना लेते हैं, ये सब ना। तो नेहरू जो है इसको अलग अलग नाम दिए हैं। सर सुपीरियर झील अमेरिका के, हाँ, अमेरिका में झील है, ठीक है, ठीक है ना। उस झीलों पे नदियाँ निकलती हैं, उनसे डैम बने हैं, ठीक है। तो जो डैम बने हैं उन डैमों के आधार पे हमारे यहाँ डैम बनना शुरू हुआ है ना, ठीक है। एक ठो वहाँ पे है, ठीक। तो ये जो है अब पंजाब जो है 5 नदियों के मिलने के आधार पे ये बना है, ठीक। अच्छा, आप अभी आप कहेंगे कि तो जो नदी है झेलम नदी और चिनाब नदी वो जम्मू कश्मीर से होकर आती है, तो जम्मू कश्मीर वाले भाग को हम पंजाब थोड़ा कहते हैं। हम अपने पंजाब के इस वाले भाग को और जो यहाँ पे इस पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उस वाले भाग को मिला के हम पंजाब कहते हैं, ठीक है। समझा रहे चीज़, ठीक। तो इनके मिलने से आपके पंजाब का निर्माण हुआ है। ये जो नदी है ये याद रखिएगा, इनके बीच के जो दोआब हैं उनको याद रखना आपको, ठीक। समझा रहे ना। अभी तो इसमें पंजाब पे इतना विवाद चल रहा है, कहीं कोई खालिस्तान की मांग कर रहा था, कोई इनके दादा के घर का इन लोगों का है। मेजर गौरव आर्य जानते हैं, जो सर सिंगर नक्शा बना के भेजा था, उसमें पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आगे कर दिया था, बहुत से विवाद। हाँ, उनको जानते हैं मेजर गौरव आर्य को।
अभी लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? हाँ लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मिनिस्टर है कट्टर हिंदू है। वो जो है मेजर गौरव आर्य जो हैं, बीच में एक शॉर्ट वीडियो वायरल होता है मेजर गौरव आर्य का। होता है, मैं गलत काम करता हूँ पर जो निर्देश के खिलाफ गलत काम करेगा उसके खिलाफ नहीं रहूँगा मैं। तो मेजर गौरव आर्य जो हैं वो बोले थे कि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को, जैसे भारत सरकार जो है खालिस्तान के समर्थक जो पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ठीक है, उन पे ये बोल दिया था कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी बहुत डरते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसका बहुत बड़ा गैंग है, विदेशों में इसका गैंग है। अभी ये लड़का 30-32 साल का लड़का है शायद, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। सोचिए कि कितना बड़ा ये बनाया हस्ती अपनी। सिद्धू मूसेवाला जो मारा था, इसी के साथ में गोल्डी बरार वगैरह जो थे सब मारे थे, 36 गोली मारे थे उनको, ठीक है। अभी सलमान खान को जेल से ही बैठ के बोला था मारने के लिए। भी एक इंटरव्यू हुआ था, एक न्यूज़ वाला पूछा था उससे कि अगर सलमान खान जो, जैसे बिश्नोई जो होती है, लॉरेंस बिश्नोई जो है, ये एक जनजाति है, ठीक है, राजस्थान में। ये लोग जो है काले हिरण को बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, ठीक है, काला हिरण को मतलब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और आप जानते हैं कि जो सलमान खान है वो काले हिरण के केस में अपना कोर्ट में केस देखता है ना, ठीक है, कि मतलब अपनी शूटिंग करते समय साथ काले हिरण का इसने मार दिया है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन शूटिंग करते वक्त इसने काला हिरण को मारा है। तो ये राजस्थान में एक मंदिर है, जैसे काला हिरण का कुछ ऐसा है कि वहाँ पे मंदिर है। तो ये बोलता है कि वहाँ पे जाके, वहाँ पे सामने लॉरेंस बिश्नोई जो है ये बोलता है कि मतलब वहाँ पे जाके उस मंदिर के सामने और सलमान खान हमसे माफ़ी मांग लें, ठीक है, हमसे नहीं, मतलब उस मंदिर पे जाके वहाँ पे माफ़ी मांग लें, हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है ये इसका बहुत बड़ा गैंग है, ठीक है। पंजाब में खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, तो मेजर गौरव आर्य जो हैं ये बोल दिए थे कि खालिस्तान के जो मांग करने वाले लोग हैं, अगर भारत सरकार एक बात बोल दे कि लॉरेंस बिश्नोई थोड़ा इन खालिस्तानियों को ठिकाने लगाओ, मेजर गौरव आर्य को खालिस्तानी से बहुत बड़ा फ़ोन आने लगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ठीक है, जिसमें जनरल भिंडरावाले मारे गए थे, ठीक है, ये क्या सिस्टम था, इन लोग क्यों खालिस्तान की मांग करने लगे और इसकी जो है चाहत क्यों ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। तो जो है ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये थोड़ा सा भाई अभी हमारे यहाँ के बंद है, जेल में हमारे यहाँ, लेकिन वो जेल से, और सबसे बड़ी उसकी देखिए, चाहे वो कोई भी इतना बड़े बदमाश हैं लोग नहीं इधर के, किसी की हिम्मत नहीं होती कि जेल से कुछ बोल दें। अब हमारे यहाँ के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम खैर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे योगी आदित्यनाथ भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ गलत नहीं बोल पाएंगे, मान के चलिए, विश्वास मानिए, कोई नहीं बोलता उसके खिलाफ, ठीक है। जैसे गब्बर इज बैक मूवी है अक्षय कुमार की, जब उसमें घोटाला करने लगते हैं लोग, तो नेता हो, मंत्री हो, पुलिस हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे तहसीलदार हो, कोई भी हो, जब वो अपने क्षेत्र में आ जाता है तो कोई बोलता नहीं उसके खिलाफ। देखे होंगे आप लोग गब्बर इज बैक मूवी, अक्षय कुमार की मूवी है, जो इस पर भ्रष्टाचार वगैरह पे है, मतलब रिश्वत वगैरह पे है, ठीक है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारी जनता नहीं समझ पाती है, ठीक। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है मतलब बहुत बड़ा नाम है, सरकार जब चाहे उनको मरवा दे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सरकार जब चाहे जिसको जब चाहे जब मरवा दे, लेकिन उसकी जो पकड़ है ना बहुत दूर तक है। अगर उसको आज मरवा देगी सरकार तो फिर बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। इसके आदमी जितने भी हैं, गुर्गे सुने हैं ना? यस सर, गुर्गे, इसके जितने गुर्गे मतलब उनके साथ के जितने भी बदमाश हैं, शूटर हैं सब, ठीक, ये सब बाहर रहते हैं, सब भारत के हैं, सब पढ़ने गए थे विदेश में, सब पढ़ने के नाम पे विदेश में गए हैं, और वहाँ पे ठीक है, सब पढ़ने के नाम पे विदेश गए हैं और वहाँ से ये सब सिस्टम अपना लिए हैं। जानते नहीं, कभी कभी होता है कि आप, हम ही हैं चाहे कोई हो, एक अजीब टाइप भावना पैदा होने लगती है कि जब आप पढ़ने लग जाएंगे और आपको ऐसा लगे कि इस तरह हो रहा है, जैसे नेताओं के खिलाफ, अगर अभी देखिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, पॉलिटी पढ़ाते हैं ना, नेताओं के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें जब हम आपको बोल देंगे तो आपके अंदर ऐसी भावना, ऐसा करते हैं सर, इन सबों को तो जीना नहीं है ना, जीना नहीं चाहिए, आज ही मार दीजिए इन सबों को, आपके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी, ठीक है। तो उन सबों का सिस्टम ऐसा चलता रहता है, पंजाबी क्या कर, ठीक है। तो वो मेजर गौरव आर्य है, तो वो बोलते हैं कि खालिस्तान, इस पंजाब को जो है, सही मैप नहीं बना है क्या इसका,
कुछ ठीक बना है ठीक है, मैच कर रहा है ना, अब उतना सही ना, ठीक है। तो ये जो पंजाब है 5 नदियों के मिलने से बना है। इसी पंजाब को जो है खालिस्तानी लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, हमको खालिस्तान जो है, खालिस्तान का मतलब है कि उनके सिख धर्म के जो है ये जो है इनकी यहीं की भूमि है, यहीं की पैदाइश है, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम खालिस्तान का मांग करते हैं। और कुछ पाकिस्तान का जो भाग पंजाब का है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसमें रोल है, ठीक है। पाकिस्तान ऊट पटांग काम करता रहता है, ठीक है। ये अपने मन का जो, हाँ पंजाब का, जिस दिन आप पंजाब का नाम चेंज करेंगे उस दिन बहुत बड़ा रियॉट हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ठीक है। अब वो उस समय रखा गया था, लेकिन इस समय का जो सिस्टम है, जैसे आप जानते हैं थोड़ी सी जनता जो आक्रोशित होती है तो अपने मन का जो होता है वही करने लगती है। अभी बताएंगे पंजाब का जो अमृतपाल सिंह जो था, जो अजनाला में और उसका एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, उसको ज़बरदस्ती पुलिस थाने से उठा ले गए थे सब, नहीं बताए थे अभी। अमृतसर में अजनाला एक जगह है, वहाँ पे उसका आदमी थाने में बंद हुआ था, उसको जो है ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए थे सब थाने में से। सोच के देखिए कितनी बड़ी पावर है इन सबों की, और यही सब खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब तो खैर अमृतपाल सिंह भी जेल में बंद है, ठीक। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए पठानकोट होगा, ये बताया है ना, ठीक। पीडीएफ में देखिए पठानकोट का क्या लिखा है, यहाँ पठानकोट है, ठीक है। यहाँ पे 2016 में यहाँ पे हमारी वायुसेना का अड्डा है, ठीक है। वायुसेना का जो अड्डा है यहाँ पे सुखोई 30 विमान रहता है, तो बहुत सुरक्षा रहता है सर। जम्मू कश्मीर जाते समय देखेंगे तो सब ऐसे वॉच टावर पकड़े होकर सब इधर देखते रहते हैं, ठीक है। हमारे जो सुखोई 30 विमान है, ये विमान सब रूस के हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर विमान जो अभी भी हम लोग 70% हथियार जो है रूस के रखते हैं, ठीक है। तो सुखोई 30 जो विमान है हमारा यहीं पर रहता है, यहीं पे जो अटैक कर दिए थे पाकिस्तान वाले इस पठानकोट पे, बहुत नजदीक, ठीक है। आतंकवादी से जो है इस पे जो है अटैक कर दिए थे। ये सुखोई 30 विमान जो है बहुत मतलब ताकतवर है। हमारे पास जब था वो अब तो हम खैर राफेल मंगा लिए हैं, ठीक है, राफेल मंगा लिए। अच्छा, आयरन डोम मंगाए थे। अभी इजराइल फिलिस्तीन का भी देख रहे हैं ना, इजराइल का आयरन डोम काम नहीं किया है, और हम लोग भारत वाले लोग आयरन डोम को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं। सोच के देखिए, हम आयरन डोम को इसलिए लिए थे कि कोई भी हमला करेगा मिसाइल वगैरह से तो वो जो है आयरन डोम जो है उसको अचानक मार के ख़त्म कर देगा वहीं पे। लेकिन इजराइल का आयरन डोम, इजराइल पे जब हमास ने फिलिस्तीन का हमास जो है वो हमला किया है, उसका आयरन डोम काम ही नहीं किया है, वो बचा ही नहीं पाया। पता नहीं कितने मिसाइलें छोड़ा है उस पर, इतने लोग मरे हैं। अब तो खैर इजराइल अब जो है गाजा स्ट्रिप है, जो गाजा पट्टी है, ठीक है, वहाँ के बिजली काट दिया, वहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है। खैर जानते हैं इजराइल का सबसे बड़ा काम है, जब हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड मैप में तो बताएंगे कि गाजा और इजराइल का जो फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, ठीक है, पहले तो ये इजराइल था ही नहीं, 1947-48 से पहले, ठीक है। तो इनका जो आयरन डोम का सिस्टम है ये हम लोग इजराइल से लिए हैं, ठीक है। अब जो आयरन डोम है वहाँ पर रक्षा नहीं कर पाया है, पता नहीं भारत में कैसे रक्षा करेगा। कभी आपको क्या लग रहा है इजराइल अमेरिका से नहीं डरता है। अभी आज का बात है, पेपर लाए हैं, पेपर था इधर के सर, युद्ध पे युद्ध होता है सर, ये सब ऐसा क्यों कि आप ये शस्त्र का प्रयोग? सबसे बड़ी बात देखिए, ये व्हाइट सल्फर नहीं होता, व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस देखिए, व्हाइट फास्फोरस खतरनाक चीज़ है। इसी का प्रयोग कर रहा था ना अभी रूस यूक्रेन पे, जो रूस है यूक्रेन पे इसी का प्रयोग कर रहा था व्हाइट फास्फोरस का, ठीक है। ये सब खतरनाक चीज़ें हैं, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए अब देखिए, दिमाग लगाइए, ये चोटे कितने अजीब टाइप के हैं। इसमें लिखा है गाजा पर कब्जा इजराइल की बहुत बड़ी गलती। किसने बोला जानते हैं? जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक, वो बोल रहे हैं कि गाजा पे इजराइल जो अपनी बढ़त बना रहा है वो गलत है। चुट्टा कहीं का, तुम उसको हथियार दिए हो, उसको इजराइल को हथियार दे रहे हो। भारत भी समर्थन में इजराइल के है। इसमें हमारे भारत की जो बॉर्डर देखिए, भारत की जो सेना है, इसमें नहीं दिया क्या, कल वाले पेपर में शायद था, ठीक। भारत की जो सेना है लेबनान के बॉर्डर पर लगी है, ठीक है। हम लोग समर्थन में हैं इजराइल के, ठीक। इजराइल यहूदियों का देश है, ठीक है, ठीक है। और रसिया इजराइल के समर्थन में नहीं है। देखिए अब यही तो अभी यहाँ पे वर्ल्ड मैप की बात आ जा रही है।
हम समझाना चाहते हैं खालिस्तान वाला है किसी का बिग बैंग का ऐड है, ठीक है। जैसे खालिस्तान की मांग कर रहे थे लोग ना, इस पंजाब में जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान सुखोई 30 से स्टार्ट किए थे, आयरन डोम की बात तब तक आ गई है। सुखोई 30 हम रूस का लेके, इसी सुखोई 30 से जो है हमने उसको मारा था ना पाकिस्तान का मिग 16 मिग 29 से मारे थे हम लोग, उसका F-16 जो था विमान, ठीक है, मिग 29 से हम लोग मारे थे, F-16 अमेरिका का विमान है। आप सोचिए इस बात को जो बोल रहे हैं बाइडेन बोल रहे हैं कि गाजा पे आप जो है इजराइल जो बढ़त बना रही है वो गलत है, तुम काहे हथियार दिए हो। और ये बोल रहे हैं कि पूरी जो गाजा है हमास जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो किस लिए तुम हथियार भेजे हो, हथियार कहाँ भेजे हो, किस चीज़ के लिए, क्या दिक्कत है तुमको, हथियार कहाँ भेजने की जरूरत थी, ठीक है। ये इन लोग अपना हथियार बेचने के लिए सबसे ज़्यादा दिमाग और हथियार बेचने में लगाता है कोई तो अमेरिका और रूस, ये एक दूसरे को लड़ाते हैं। यही अमेरिका है इराक में इतना बवाल मचाया, इराक और ईरान को लेके, अफगानिस्तान में इतना बवाल मचाया, ठीक है। सिर्फ आप जो है वियतनाम में इतना बवाल मचाया, कितने हजार जो है बम जो है वियतनाम में गिराया। आज भी वियतनाम में जब ज़मीनें जुताई होती हैं, खुदाई होती है, तो वहाँ से बम निकलता है। खैर वो बम खराब हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज भी वहाँ से निकलता है वो। ये अमेरिका का सबसे बड़ा ये राजनीतिक उसका कैरियर है कि वो सबको लड़ा के हथियार अपना बेचता है, ठीक है। इजराइल को लड़ाया तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हथियार भेज दिया, हथियार अपना भेज दिया, इधर भारत भी भेज रहा है। और कह क्या रहा है कि इजराइल जो है अगर गाजा पे अपना समर्थन ले रहा है गाजा से, या गाजा पे अपना अधिकार जमा रहा है, वो गलत है। दोनों बात तुम ही कहोगे, हथियार तुम ही भेजो गाजा पे, अगर वो हथियार सैनिक तुम ही भेजो, अगर वो गाजा को हथियार ले रहा है तो करोगे गलत है, तो भेजे काहे के हो। गाजा स्ट्रिप जो है जगह का नाम है, वहाँ पे हमास जो है आतंकवादी संगठन है, ठीक है। हमास कोई जगह नहीं है, नहीं जगह नहीं है, हमास जो आतंकवादी संगठन है, ठीक, समझ आ रहा है। लड़ाई की है, हाँ देखिए एक अल-अक्सा मस्जिद है, ठीक है, वो सब वर्ल्ड मैप में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे। मस्जिद को लेकर, हाँ अल-अक्सा मस्जिद जो इसमें उसके कब्जे में है ना, यहूदियों के। देखिए यहूदी भी मानते हैं उनको, जो इनके गुरु हैं, ठीक है, अरे नहीं सिख नहीं, वो यहूदी जो है पैगंबर मोहम्मद को यहूदी भी मानते हैं, ठीक है, ये भी मानते हैं। ये जो हैं आपके मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम समर्थक हैं, ये लोग भी मानते हैं, ठीक है, ये दोनों लोग मानते हैं अपना, ये कहते हैं हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं। अभी जो है हम लोग जैसे हमारा जो श्रीलंका के पास में है, ठीक है, हम लोग उसको कहते हैं आदम ब्रिज, ठीक, आदम ब्रिज। हम लोग हिंदू धर्म के जो लोग हम लोग कहते हैं राम सेतु कहते हैं ना, अलग अलग नाम है। उसी तरह अल-अक्सा मस्जिद जो है उन लोगों का, ये इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं हमारा है, ये लोग कहते हैं हमारा है, यहूदी, ठीक है। तो सुखोई जो 30 विमान है, हम इजराइल के आयरन डोम पे इसलिए आए थे कि सुखोई जो 30 विमान है हम लोग इस पर हमला करने, क्योंकि उसमें ताकतवर था। और पाकिस्तान जो इस पर हमला करता है कि इसके पास जो भारत के पास विमान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर विमान जो है यहीं पे खड़ा रहता है, ये पाकिस्तान के लिए ही बना है सब, ठीक है। तो इसको लगा कि यहाँ पे हमला कर देंगे तो इनके सभी जो है विमानों को मार दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद ये नहीं जाने कि इसके बाद इनके ऊपर कितना हमला हुआ। पुलवामा हमला किए, एयर स्ट्राइक हुआ। उससे पहले 2016 में हमला किए तो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तुम करो इसी तरह, होता रहेगा तुम पे। लेकिन एक बात है, अभी बीच में एक मिसाइल छोड़ दिया गया था, ठीक है, ठीक है, वो उसको कहा गया कि गलती चला गया, इस तरह मिसाइल गलती से जाता है, इस तरह अभी ज़्यादा मिसाइल सर उससे टारगेट सेट रहता है उसका, ठीक है। मिसाइल इस तरह यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से मिसाइल उड़ेगी, यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। मिसाइल तो ऐसे ही जाती है ना, चाहे सीधे जाती है ना, इस तरह मिसाइल जाएगी, वो भी गलती से नहीं गया, वो जानबूझ के छोड़ा गया है। जैसे तुम कहते हो कि हम जो है उसका उल्लंघन कर दिए, हमको नाम देखा, फिर सीज फायर का, ठीक है, सीज फायर का हम उल्लंघन कर दिए, ठीक। तुम गलती से करते उल्लंघन, हम भी गलती से छोड़ दिए। अरे हमारे भारत के थोड़े से लोग गलती कर रहे हैं। हमारे जो एरिया है, हमारे जो भारत की सेना है सर एक भाई हमला करे सर, एक भाई वो कम जाए
देखिए, आप जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो छवि आप दिखा रहे हैं बड़े लेवल पे, वो छवि समाप्त हो जाएगी। हो जाएंगे ये सब जानते हैं? अरे तो आप उसकी छवि खराब होने से आप जानते हैं पाकिस्तान एक देश बन गया है जिसकी राजधानी निर्धारित हो गई है, ठीक है? जानते हैं आप ये आप सब कर रहे हैं, रूस को कोई बोला नहीं, भारत ये बात कर रहे हैं। देखिए, बोलता किसी को कोई नहीं है, ठीक है? रूस के पास क्या नहीं है बताइए, सोचिए, रूस के पास क्या नहीं है? हाँ, अमेरिका के पास क्या नहीं है? जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनके पास क्या नहीं है? भारत के पास क्या है? रूस से हथियार मंगा रहे हैं, फ्रांस से राफेल मंगा रहे हैं, इजराइल से आयरन डोम मंगा रहे हैं, चिनूक मंगा रहे हैं अमेरिका से। आप बना क्या रहे हैं? आप सोचिए। और आप पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? अमेरिका। जानते हैं जब हम रूस से हम तेल लेने लगे थे ना, हम रूस से जब तेल लेने लगे थे, अभी ये जब यूक्रेन पे वार किया था, रूस यूक्रेन पे जब युद्ध कर रहा था, ठीक है, अमेरिका F-16 विमान का जो है पुर्जा देने लगा बनाने के लिए, और F-16 विमान सबसे घातक हथियार है, लड़ाकू विमान है, ठीक है? उसके हाँ, यूक्रेन को नहीं, पाकिस्तान को देने लगा, इस बात पे कि हम जो है रूस से तेल ले रहे हैं, ठीक है? तो हम जो है हम जो सब कुछ हम विदेशों से मंगा रहे हैं, हम हथियार विदेशों से मंगा रहे हैं, हम किस देश से लड़ाई कर लेंगे? हमें हर एक चीज़ तो देखना है ना। अच्छा ये बताइए, हम बार बार हम चाइना का नाम क्यों नहीं लेते कि हम लोग चाइना पर हमला कर दें? हमें भी तो कर सकते हैं, चाइना भी तो हमला कर सकते हैं, लेकिन हम 19वीं कोर की बैठक किए हैं। क्यों? जिस दिन हम लोग चाइना पर हमला करेंगे, हमारी जो है उससे जो है आयात और निर्यात बंद होगा, हमारी इकोनॉमी डूबेगी। क्योंकि हमारे घर में, हमारे एक एक घर में सबके पास फ़ोन है ना, हर एक घर में सब कम से कम 50,000 का फ़ोन होगा। दिमाग लगा लीजिए, मेरा फ़ोन है 17-18 हज़ार का मेरा फ़ोन है, ठीक? मेरे पापा हैं, उनका फ़ोन है, ठीक है, 12-13 हज़ार का उनका फ़ोन है। और मेरे अंकल हैं, उनका 22,000 का फ़ोन है, ठीक है? मेरी आंटी जी हैं, उनका फ़ोन है, उनका भी 13-14 हज़ार का फ़ोन है। सोचिए कि 15-15 हज़ार मैक्सिमम लिए तो 4 लोगों का 60,000 हो गया। मेरा भाई फ़ोन चलाता है, उसका 10,000 का फ़ोन है, 70,000 हो गया, ठीक? हर एक घर में 50,000 का फ़ोन है चाइना का। सोचिए, हर एक घर में। भारत का आईबाल है, भारत का माइक्रोमैक्स है, भारत का लावा है। किसके पास लावा है? किसी के पास लावा है? आप बोलते हैं कि चाइना पर वार कर दीजिए, तो हम लोग चाइना से क्यों नहीं वार करते हैं? हम देखिए, डूबेगा वो उसकी बात है, वो जाके आपका जो है दक्षिण अमेरिका जो है ना, दक्षिण अमेरिका, वहाँ पे वो नहर बना देगा, वो सबको पैसा बांट देगा। श्रीलंका के नीचे हम्बन टोटा पे बंदरगाह बना देगा, वहाँ पे आप पैसा दे देंगे। आप क्या करते हैं? आप कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, तुरंत बोलिए। जैसे आप पढ़े नहीं हैं, नाम सुने श्रीलंका वगैरह का ना, नाम सुने श्रीलंका का, ठीक है? जब वर्ल्ड मैप आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे सब कुछ, ठीक है? परेशान नहीं होना है। जैसे ये भारत का मैप है, वहाँ भी आप देख रहे हैं, ठीक? नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक? श्रीलंका के सबसे नीचे जो है हम्बन टोटा बंदरगाह है, तो बंदरगाह सब है। हाँ, अरे ठीक है, आप देखिए हर एक चीज़। अच्छा ये बताइए, अमेरिका जो है महाशक्ति में पहले नंबर पे है, ठीक? उसकी इकोनॉमी डूबी 2008 में, डूब गई पूरी इकोनॉमी। महाशक्ति होने से क्या होगा? आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आप किसको? अच्छा ये बताइए, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर हमला करके इकोनॉमी बढ़ा लेंगे क्या अपनी? हम लोग भी तो आयात निर्यात करते हैं, तो वही तो पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हैं? वही तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या कौन सी चीज़ की निर्यात करते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी बनी रहेगी, आपकी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है? तो आप जो है वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो है ये F-16 जो विमान था, हम लोग रूस से सिर्फ तेल लेने लगे, उस चीज़ के लिए वो कल पुर्जा जो उसका देने लगे, नहीं तुम अब बनाओ, अब तुम भारत पे वार करना। तो अमेरिका जो है इजराइल के लिए जो बात अभी दिखाया ना, ये बोल रहा है ये इन सबों का रूल है। रूस जो है समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन है वहाँ पे ना, हमास है ना। और जब हम अफगानिस्तान पढ़ाएंगे ना, इन सबों की ये रणनीति बहुत बेकार है। जो तालिबान जो आज सॉरी जो तालिबान है आज जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया है ना, इसको बढ़ावा देने में जो सबसे बड़ा हाथ है पहले अमेरिका का ही था, ठीक है? ये अमेरिका ही इसको बढ़ावा दिया है, तब जाके तालिबान आज कब्जा किया उस पर। तो ये वर्ल्ड मैप का भाग है, बताया जाएगा,
ठीक। जो पठानकोट है 2016 में इस पर आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, इसको कहने में ये कहने में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और न कोई हमें दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जो हमारे यहाँ इस पठानकोट में हमला किए थे। सर कैसे तो भूल जाते हैं सर? देखिए, घुसना कोई बड़ी बात होता नहीं है। आप ही के घर में कोई विभीषण होगा, ठीक है, खैर विभीषण को गलत नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन भाई के तौर पे देखा जाए तो विभीषण गलत थे, ठीक। तो और भी तो सैनिक होते हैं वहाँ पर। देखिए हम कह क्या रहे हैं, उसके भाई जो उसका भाई जो वो था जो खूब सोता था, उसका क्या नाम था, कुंभकर्ण, ठीक है, जो सोता था, वो आखिरकार वो भी तो समझाया था रावण को ना, रावण को वो भी तो समझाया था कि आप जो है सीता जी को छोड़ दीजिए, आप राम को जानते हो वो कौन है, समझाया था खूब कि नहीं। लेकिन वो जब करने लगा कि जब एक भाई की सहायता ना करे तो धिक्कार है, ये है वो है, ठीक है, तो भी लड़ाई मैदान में आ गया। वो जानता था कि हम मारे जाएंगे, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? यस सर, समझा रहा है। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, ठीक। ये इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम किस पे हमला कर रहे हैं, ठीक। और हम पंजाब कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि तुम्हारे आतंकवादी नहीं थे, ठीक। तुम आतंकवादी हो तो जो विभीषण उसमें थे, उसमें सहायता की राम की, खैर एक नज़रिए से देखा जाए तो सही था, एक नज़रिए से देखा जाए तो गलत था। यस, नज़रिए तो है, एक नज़र ही तो है, पता नहीं कोई सर बोलता है ले दे के एक नज़र तो ले दे के एक नज़र ही तो है, क्यों अलग नज़र से हम किसी और को देखें, ठीक है। तो अपना नज़र है, आप अपने नज़र से जिसको जैसे देखना है देखते रहिए, ठीक। ये पठानकोट है, इसमें देखिए मैप में पठानकोट है, इस सबसे ऊपर होगा पठानकोट। इस पर जो है 2016 में ये आतंकवादियों ने हमला किया था, ठीक। बाद में फिर जो है ये लोग जो जम्मू कश्मीर में भी हमला किए थे, तो उसके लिए उरी जो है सर्जिकल स्ट्राइक, जो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, विक्की कौशल की मूवी नहीं है, हाउ द जो आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को हमारे आर्मी के जवानों को मारे जाने पे बनाई गई है, यस सर, ठीक। उसके नीचे देखिए आपका अमृतसर होगा, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर है। गुरदासपुर वही जो सिखों के गुरु थे, उनकी पत्नी का, ठीक है, ये घर हो रहा था शायद यहाँ पे, यही ना है, क्या लिखा उसमें प्रिय, ठीक है, वही जो है। तो क्या उसको बताएं फिर, उस दिन बताए थे हम ना, तो उस दिन हम बताए थे इस चीज़ को, तो उसी चीज़ अब उस चीज़ को ज़्यादा ठीक नहीं। हाँ, बेस कैंप का यहाँ नहीं बना है पठानकोट में क्या चीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेशन नहीं दिखा रहा है सर, इसमें दिखाना चाहिए। मैप नहीं दिखा रहा है गुरदासपुर, अरे सॉरी पठानकोट का, स्टेशन नहीं दिखा रहा है, वायुसेना का है। अरे तो वो जो आप ये जो आप जहाज देखते हैं, इसमें देखिए इंडिकेट तो किया, उसमें दूसरा दिखा है, ठीक है, ठीक। तो ये जो जगह बनाया है वो सब में नहीं निर्धारित करता है। आपका वायुसेना का जो स्थान है, जैसे इलाहाबाद में वायुसेना का स्थान है, ठीक है, मध्य कमान है इलाहाबाद में, लेकिन आप प्रयागराज जब आप उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहीं देगा, हाँ, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में जो एयरपोर्ट है वो दिखा देगा, लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वो दिखा देगा, आपके बनारस का जो एयरपोर्ट है वो दिखा देगा। जैसे आपका जो घरेलू एयरपोर्ट होगा वहाँ पे सिर्फ इस तरह बनाया होगा, ठीक, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा उस पर इस तरह का गोला दिया होगा, ठीक है। तो आप जो अमृतसर देख रहे हैं, अमृतसर है ना, अमृतसर देखिए, अमृतसर के पास एक नीला झंडा होगा, नीला झंडा भी वहाँ से एयरपोर्ट दिखा है, ठीक है, जो नीला झंडा है, ठीक, जो नीला झंडा है आपके धार्मिक स्थानों को दर्शाता है। यस सर, बता रहे थे हम, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं। तो वो नीला झंडा है, अमृतसर है ना, अमृतसर पहले जो है हम बता रहे थे आपको कि जो अमृतसर है, पहले अमृतसर ये जो जगह है, ये अमृतसर जगह का नाम नहीं था। ये पहले क्या था, जो अकबर था वो सिखों के जो चौथे गुरु थे, ठीक है, उनको वहाँ पे जगह दिया था 500 बीघा, ठीक, 500 बीघा वो जगह दिया, ठीक, और उस जगह में इन्होंने एक तालाब खुदवाया, ठीक, उन्होंने तालाब खुदवाया, उस तालाब का इन्होंने नाम अमृतसर रखा,
अमृत सरोवर, ठीक है। अमृत सरोवर उस तालाब का नाम रखा गया। उसी तालाब के अंदर उन्होंने एक मंदिर बनवाया, हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब, उसी तालाब के अंदर हरमिंदर साहिब एक नाम का मंदिर बनाया, जिस पे जो है अब सोने की परत चढ़ा दी गई है, ठीक है। उसे बोला जाता है आपका स्वर्ण मंदिर, ठीक, समझ आ रहा है चीज़, ठीक है ना। तो उसी के नाम पे ये जो अमृत सरोवर है, जिसे हम लोगों के लिए गंगा जी का पानी बहुत शुद्ध है, ठीक, मुसलमानों के लिए आमे जमजम, ठीक, आबे जमजम पानी, ठीक, जो वो लोग उधर से लाते हैं मिडिल ईस्ट से, मतलब सऊदी अरब से लाएंगे, जो उनका काबा वगैरह का है, ठीक है, चाहे ईरान में चले जाएंगे, तो ये लोग आबे जमजम का जो पानी लाते हैं, इनके लिए वो शुद्ध है, ठीक है। तो सिखों के लिए उसी तरह जो शुद्ध पानी है वो अमृत सरोवर का पानी, ठीक है। तो इसी जो जगह है अमृत सरोवर, ये जो अब जगह है, इसी के नाम पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस शहर का नाम जो हो गया अमृतसर। समझ आ रहा है चीज़? जो अमृतसर जगह का नाम है, ये पहले अमृतसर नहीं था, ठीक है। अमृत सरोवर जो है इसी नदी जो जिसमें आपका स्वर्ण मंदिर है, इस अमृत सरोवर के अंदर है स्वर्ण मंदिर। आप देखिएगा पूरे पानी के अंदर है, यस सर, ठीक है। और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, वो उस तालाब के बीचों बीच है। तो जो सबसे पहले वो तालाब बना था, उसी तालाब के अंदर वो मंदिर बना, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसी के नाम पे, इसी तालाब के नाम पे, हाँ देखिए, जैसे आप इतने बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाते हैं नदियों में, इतने बड़े बड़े पुल बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह तो भी बनता होगा। और जो अंग्रेज थे, इतने बड़े बड़े सिस्टम हमारे यहाँ बना के गए हैं, उसी समय तो ये बना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो अमृत सरोवर है, इसी के नाम पे आपका अमृतसर नाम पड़ा, ठीक है, समझ आ रहा। अब देखिए, ये जो स्वर्ण मंदिर है, नीला पे दिखाया गया ना, ये जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, इस स्वर्ण मंदिर में हुआ क्या, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला 1984 में। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला क्यों, हुआ क्या था, 1973 में यहीं से लोग खालिस्तान की मांग करने लगे, ठीक, पंजाब जो है अलग राष्ट्र की मांग करने लगे 1973 से, ठीक है। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, और हमने 1971-72 से ही आपातकाल हमने लगाना शुरू कर दिया था, ठीक। 1975 में जो हम लोग आपातकाल लगाए थे, वो आपातकाल दूसरा था, ठीक है। हम लोग आंतरिक अशांति के आधार पे जो है आपातकाल लगा चुके थे, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पे हम लोग आपातकाल लगा चुके थे। हाँ, आपातकाल जब लगा तो पूरे देश में लगा था ना, 1975 वाला, ठीक है। तो 1973 में क्या हुआ, एक अकाली दल है, आप लोग आज भी सुनते हैं पंजाब में एक पार्टी अकाली दल, यस सर, ठीक है, उन्हीं की पार्टी से एक नेता है हरसिमरत कौर बादल, पंजाब से हैं, हरसिमरत कौर बादल है। ये जो पहली पार्टी थी, ये जो पहले बीजेपी में थी, बीजेपी में, कोई बड़ा पद मिल रहा है क्या नाम? ठीक है, उसमें कृषि मंत्रालय का कुछ इनके था हरसिमरत कौर बादल के पास, ठीक। जब हरसिमरत कौर बादल के लिए ये जब कृषि वाला बिल आया था, ठीक है, तो अकाली दल जो है बीजेपी को छोड़ दी, क्योंकि ये जो एमएसपी के जो कृषि बिल आया था, इसके समर्थन में ये पंजाब वाले नहीं थे, वही लोग कितना विवाद किए थे, तभी तो आपका कृषि बिल वापस हुआ है। कृषि बिल क्यों वापस हुआ, उन लोगों के भारत के, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान कहीं गए थे क्या, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले किसान जो थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो हरियाणा वाले जो पंजाब, यही लोग तो हमारा जो हरित गृह मिशन चला था, अभी जो है उसके वर्गीज को ना, पता नहीं क्या नाम था उनका, ये स्वामीनाथन मर गए अभी ना, जो हरित अभी एक 10 दिन पहले हुआ है, ये स्वामीनाथन, वो मर गए ना उसके हरित गृह के। तो ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, जो पंजाब वाला भाग है, जो हरियाणा वाला भाग है, ये लोग जो है गेहूँ वगैरह की पैदावार में सबसे ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, समझा रहा है। तो यही लोग ना है जो इस बिल का विरोध किए थे, कृषि बिल का, ठीक है, समझा रहा है ना। तो जो अमृतसर है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसमें 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। 1973 में जब अलग राष्ट्र की मांग करने लगे लोग, तो ये बताइए, हम आपको पढ़ाए हैं अनुच्छेद 1, 2, 3,
ठीक, 4 तो मतलब इन लोगों की चर्चा है कि इससे बाहर नहीं करना है। अनुच्छेद 1 में पढ़ा है कि भारत जो है यूनियन होगा, भारत राज्य का संघ होगा, ठीक है, उसमें भी यूनियन होगा, परिसंघ भी नहीं होगा, जैसे फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनियन, ठीक है, हमें पढ़ाए हैं। ये बताइए भारत का जो पंजाब वाला भाग है वो तो भारत का हिस्सा है, ठीक है, आप खालिस्तान का समर्थन मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पंजाब अलग राष्ट्र बनाइए। कैसे पंजाब अलग राष्ट्र बना देंगे हम? यानी अपने संविधान का संशोधन करेंगे आपके लिए, ठीक है। तभी तो मेजर गौरव आर्य बोला था इसी बात के लिए कि इनको खालिस्तानियों को अगर सुधारना हो तो लारेंस बिश्नोई को बोल दो कि 1 मिनट में इनके समझ जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग 1973 से इस पंजाब को अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं खालिस्तान के, ठीक है। 1980 में 1973 के बाद जैसे विवाद चलता रहा है, 1980 में क्या हुआ कि जो अकाली दल है, अकाली दल की सरकार थी कांग्रेस, अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, ठीक है। तब तक जब तक जैसे अब यहाँ पे दिल्ली में, अब तो खैर वहाँ पे बिल पास करा लिए हैं ये लोग कि दिल्ली में ज़्यादा पावर मुख्यमंत्री की नहीं रहेगी, लेकिन जब तक कांग्रेस के जब तक केजरीवाल के पास पावर थी तब तक अपने मनमाना वो भी कुछ कर ले रहे थे। जैसे ये बताइए कि 2012 से 2017 से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बीजेपी से कोई मतलब था? उत्तर प्रदेश में जो चाह रहे थे वो समझ रहे थे। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक तो बड़ी चर्चे वाली बात चल रही है कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं सभी लोग अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, यानी यादव में हम ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसा बातें चलती रहती हैं कि भैया मुख्यमंत्री हम भी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो अकाली दल जो है 1980 के दशक में क्या हुआ कि 1973 वगैरह से तो वहाँ पे पंजाब में अकाली दल चल रही थी, ठीक है। 1980 के दशक में हुआ क्या कि वहाँ पे जो है अकाली दल पार्टी से हट गई, ठीक है, और आ गई कांग्रेस सत्ता में, ठीक। अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई और ये लोग राष्ट्र की मांग कर रहे थे अलग, ठीक है, जब अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस जो है अब भाई राज्यों को तो अलग नहीं कर सकती ना, ठीक है। अकाली दल है वो समर्थन में थी, लेकिन आपके समर्थक क्या अब योगी आदित्यनाथ चाहेंगे क्या उत्तर प्रदेश को अलग करें तो कर लेंगे अकेले? किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है, किसी के पास पावर नहीं है। संसद के पास, वो भी अलग नहीं कर सकते, वो भी आप भारत से अलग नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं, ठीक है, आप अलग नहीं बना सकते। आप किस बेस पे मांग करें? और उस पर भी 1980 में आगे कांग्रेस की सरकार, तो इसमें तोड़ फोड़ कर दूसरे राज्य मिला सकते हैं पर भारत से अलग नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो आप जो है 1980 में जो कांग्रेस की सरकार आ गई, अब अकाली दल वालों को और समस्या होने लगी, ठीक है, क्योंकि अब इनके जैसे आप कुछ किसी चीज़ की मांग करेंगे आप तो क्या होगा, अब सरकार आपको गिरफ्तार करेगी कि नहीं? अब आप कभी कहीं बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे, कहीं कुछ रोकने लगेंगे, कहीं कुछ रोकने लगेंगे, ठीक है। आप जब कहीं कुछ रोकें तब इसके लिए सरकार आपको गिरफ्तार कराएगी कि नहीं? जैसे बिहार में अभी बीच में क्या हुआ था कि बीजेपी के लोग मतलब विरोध कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, तो बीजेपी के किसी नेता के मतलब वहाँ पे मारने होने से मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो बिहार में तो बीजेपी की नहीं चल पा रही है ना, उसी तरह पंजाब में वो अकाली दल की नहीं चल पा रही थी। अब अकाली दल में एक नेता हुए जनरल भिंडर सिंह वाला, ठीक है, उसको खैर अकाली दल को निचले स्तर पर लाने के लिए क्या हुआ कि कांग्रेस जो है जनरल भिंडर सिंह वाला को बढ़ावा दी थी। अब उनका नाम सुने होंगे, जनरल सिंह भिंडरवाला, ठीक है, नहीं सुने ना? जनरल सिंह भिंडरवाला सिखों के सबसे बहुत बड़े समर्थक हुए, मतलब, ठीक है। जब ये पंजाब में अकाली दल की सरकार चल रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि ये लोग अपने राष्ट्र की जब मांग कर रहे थे ना, तो ये लोग खुद पार्टी में थे, उस समय सत्ता में थे, ये तो अपने मन का मांग कर रहे थे, ना कोई कुछ बोल रहा था ना कुछ हो रहा था, ठीक है। जब ये लोग जब कांग्रेस की सरकार आई और जब लोग ज़्यादा मतलब उत्पात मचाने लगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, ठीक है। उसी समय 1980 में वहाँ पे जो अमृतसर है वहाँ पे बैठ के छात्रों ने संगठन बनाया कि नहीं अब जो है हम खालिस्तान की मांग करेंगे। खालिस्तान की जो मांग है 1900 लगभग 75-78 से मांग होने लगी, ठीक है। 1980 के दशक में ये मांग जब छात्रों ने संगठन बना के अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसमें बैठ के ये लोग मांग करने लगे कि हम खालिस्तान की मांग करेंगे। अब जो है भाई भारत की जो सरकार केंद्र में कांग्रेस थी उस समय, ठीक है, अब इसको दिक्कत होने लगा कि आप लोग मतलब अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे। उसी समय जनरल सिंह भिंडरवाला उभरे थे, ठीक है, जनरल भिंडरवाला सिंह उभरे थे और ये जो है कांग्रेस इनको उभारे थे कि अकाली दल को आप दबा दीजिए, ठीक है। लेकिन अकाली दल से ये जो जनरल सिंह भिंडरवाला था ये खुद खालिस्तान की मांग करने लगा आने वाले कुछ दिन बाद।
आने वाले कुछ दिन बाद ये खुद मांग करने लगा जो है खालिस्तान की। अब जो है कांग्रेस को फिर दिक्कत होने लगी कि हमारे ही पक्ष में रह के हमसे खालिस्तान की मांग कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या किया, जनरल सिंह भिंडरवाला हमारे यहाँ के वहाँ के एक आर्मी के जवान थे, ठीक है, उनसे मिल के वो क्या किए कि हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है उसमें इन्होंने गोला बारूद बंदूकें इकट्ठा करने लगे और जो है उसको जो है स्वर्ण मंदिर को घेराबंदी कराने लगे, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को दिक्कत हुई कि कर क्या रहे हैं, मंदिरों का सिस्टम है ये सब, ठीक है। जैसे अब उनके जो अंगरक्षक थे सिख थे इंदिरा गांधी के, ठीक है, सिख थे, ठीक। और ये जो जनरल भिंडर सिंह वाला था ये भी सिख था, ठीक है। तो जैसे भाई अब कभी कभी आपके साथ में नहीं होता कि आपके साथ में कुछ लोग हैं लेकिन जो वो उसी जैसे आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से थे अखिलेश यादव, मुलायम यादव एक समाजवादी पार्टी से हैं, ठीक। इसमें कोई सिंह साहब हैं जो लोग बीजेपी से हैं लोग, ठीक है, ऐसा हो सकता है, होता भी है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसी बातें होंगी, अब अखिलेश यादव हो सकता है उन सिंह साहब के विरोध में बोल दें, ठीक है। जैसे भी देवरिया वाला जो कांड चल रहा है इसमें बीजेपी पूरी समर्थन में देवरिया के दुबे जी के परिवार के, ठीक। अखिलेश वगैरह यादव जो लोग हैं पूरे समर्थन में है प्रेमचंद यादव के, ठीक है। यही सेम सिस्टम वहाँ पे भी चला। अब ये बताइए कि जैसे समाजवादी पार्टी में क्या कोई सिंह साहब विधायक नहीं होंगे? बहुत से लोग सिंह साहब लोग जो विधायक हैं, जैसे अमर सिंह पहले थे समाजवादी पार्टी से बहुत बड़े नेता थे, तो वहाँ पे वही था। अब इंदिरा गांधी जो थी अपने हमारे जो अभी जो जनरल भिंडर सिंह वाला था ये स्वर्ण मंदिर में घुस गया, ठीक है। अब स्वर्ण मंदिर में जब घुस गया तो भाई स्वर्ण मंदिर जो है धार्मिक स्थल है ना, ठीक है। अब धार्मिक स्थल में घुस के अब बम बारूद गोली वगैरह चलाने की बात करेंगे तो किसी को दिक्कत होगा कि नहीं? अब हुआ क्या कि अब जो स्वर्ण मंदिर है उसमें आप जूता चप्पल वगैरह पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप जूता चप्पल करके नहीं जा सकते हैं। हुआ क्या 1984 में जनरल भिंडर सिंह वाला जब उसके अंदर घुस गया अकाल तख्त के पास, अकाल तख्त का मतलब है कि वहाँ एक चौकी रखी है, उस पर जो है उन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है उस पर रखा गया है, ठीक है। उसको ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक। उसके पास जो है ये लोग बैठे थे। अब हमारी आर्मी की सेना जो है भाई अब आप जो है इतना विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। उस समय आप 2 जून, ठीक है, जून 1984 को हुआ क्या कि हमारी जो सेना है पूरी तरीके से उसमें घुसी मंदिर में, ठीक है। 2 से 3 जून के बीच में इन लोगों को पूरे मार के जनरल भिंडर सिंह वाला वगैरह को मार के ख़त्म कर दी। ये लोग खालिस्तान की तभी से मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस के ऑपरेशन ब्लू स्टार चला 1984 में, जिसमें जनरल सिंह भिंडरवाला और जो आर्मी के जवान थे जिनसे मिल के, ठीक है, जिनसे मिल के ये सब काम चल रहा था, सबक सिंह ऐसा कुछ उनका नाम था, ठीक है। उनसे मिल के ये जो काम वहाँ पे चल रहा था, इन दोनों लोगों को मतलब स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस के मारा गया। तो हमारे जो आर्मी के जवान थे वो लोग जो है जूता वगैरह पहन के घुस गए थे उसमें, ठीक है। जहाँ पे जूता पहन के नहीं जाना था तो उसका विरोध सिख लोग करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या, जून में तो मार दिए गए, सितंबर में अपने कार्यालय जा रही थी इंदिरा गांधी, ठीक है, कार्यालय जा रहे थे। सितंबर में वो जो है इंदिरा गांधी को जो है कि सिख थे 2 सिख उनके जो अंगरक्षक थे गनर थे उनको वो जो है मार दिया गया। तभी से तो आप जो इनके अलग से SPG कमांडो वगैरह मिलते हैं इंदिरा गांधी को मारने के बाद ही मिलते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्वर्ण मंदिर बहुत बड़ा चीज़ है, वहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों ने सुन ही लिया क्यों बना, ठीक है, इतना बड़ा घटना क्यों हुआ। अभी वहाँ पे अभी फ़िलहाल में जैसे जब से ये लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पंजाब में, ठीक है, अभी अमृतपाल सिंह 5-6 महीने पहले अमृतपाल सिंह था। अमृतपाल सिंह आज पंजाब का जो अमृतसर है वहाँ पे एक जगह है अजनाला, अभी बता रहे थे पीछे ना, अजनाला एक जगह है। वहाँ पे क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह जो है वो खालिस्तान समर्थक है, ठीक। उसके मतलब वो कोई भाषण दिया था समर्थन में, खालिस्तान के समर्थन में उसको भाषण दिया था, वो उसको क्या है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। अब अमृतपाल सिंह वगैरह जो उसके समर्थन में थे, ठीक है, ये लोग ज़बरदस्ती पुलिस थाने से उस व्यक्ति को निकाल रहे थे, ठीक है। बहुत दिनों तक अमृतपाल सिंह जो था वो गायब था। अब अमृतपाल सिंह ये कह रहा है कि अब जो है पंजाब को अलग राष्ट्र बना दीजिए, हम लोग जो है खालिस्तान का अलग देश बनाएंगे। सुनो तुम अलग देश बनाओगे कैसे, मतलब हम लोग संविधान में परिवर्तन कर दें। असल देखिए हमारे देश के लोग बोल कैसे लेते हैं, ये जो नेता हैं अभी इंडिया भारत में विवाद कर रहे हैं ना,
इसी तरीके से सभी लोग बोल देते हैं। आप बोल रहे हैं तो वो बोलने में कौन सा पीछे रहेंगे? ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं इस चीज़ को तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है? अभी एक बनारस के एक न्यूज एंकर हैं, वो अभी बात कर रहे थे, ठीक है, वो बोल रहे थे, एक महिला है बलिया से आई थी, ठीक है, वो महिला कह रही थी कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करते हैं? कौन अधिकार दिया आपको हिंदू राष्ट्र की मांग करने की? संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है हिंदू राष्ट्र बनेगा? वो कह रही थी कि हमारा अधिकार है कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करें। कहाँ लिखा है? आप अपना अधिकार बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद में लिखा है बताइए तो हमको, क्या आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में लिखा है? और आप इस समय सत्ता में हैं तब आप बोल रहे हैं, जिस दिन विपक्ष में होंगे शायद आपको आप इस शब्द का प्रयोग करिए, उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। उसीलिए इंदिरा गांधी को तानाशाही के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ठीक, वो जनरल विंडर सिंह वाला को मारने के लिए चला था। उसी में सिखों को बहुत आहत हुई कि हमारे इस हरमिंदर साहिब में जो स्वर्ण मंदिर है, इसमें आप भाई सेना है तो अपने जूता निकाल के थोड़ा घुसेगी, सेना तो घुसेगी तो अपने सब कुछ लेके घुसेगी ना, जूते के साथ जाएगी हो कि जूता निकाल के जाएगी? नहीं, मंदिर है मंदिर है, मस्जिद है मस्जिद है, चाहे ये सिख का गुरुद्वारा ये है वो तो करेगी नहीं, ठीक है। सेना है भाई, वो तो उसको जाना है, मारना है, मारेगी मारेगी, क्योंकि आप जब विद्रोह कर रहे हैं वो देश के खिलाफ कर रहे हैं ना, आप षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस जनरल सिंह भिंडरवाला को कांग्रेस ने अकाली दल को दबाने के लिए किया था, वही जनरल सिंह भिंडरवाला कांग्रेस के खिलाफ हो गया। यही सिस्टम सेम हुआ था अफगानिस्तान में। जिस तालिबान का प्रयोग किया था अमेरिका ने रूस को भगाने के लिए, वही तालिबान जो है अमेरिका को भगाने के लिए वहाँ पे अपना प्रयोग करने लगा, ठीक है। तो ये इन सबों का चलता रहता है, ठीक। तो आज जो है अमृतसर तक पढ़ लीजिए, बाकी कल आप पढ़ा देंगे। कितना बज रहा है? 46। ठीक है, बाकी कल के लिए नहीं, हमको भी थोड़े ये पठानकोट सर एकदम इसको बंद कर हिमाचल प्रदेश के एकदम करीब होता है क्या? एयरपोर्ट